नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 विषय गणित कार्यपत्रक 38 की। तो 38 नंबर पे आप किस तरह से कार्य करेंगे। अंकों के स्थानीय मान और संख्याओं के विस्तारित रूप की समझ विकसित कर पाने से संबंधित है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विस्तारित रूप में संख्या लिखी हुई है जिसको आपको समेकित संख्या के रूप में लिखना है। तो ये अलग अलग विस्तारित है, तो आप इन सबको जोड़ सकते हैं। और दूसरा, जीरो के हिसाब से भी आप यहाँ अंकों को गिनती करके भी लिख सकते हैं। तो इनको जोड़ने पर जो संख्या बनती है वो इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे। सभी को आप जोड़ करेंगे अंकों की, और इस तरह से संख्याएं जो बनती है उन संख्याओं को आपको यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे करीबन करोड़ तक की संख्या बनती है। तो इन करोड़ से ऊपर की संख्या यहाँ पे नहीं है। तो 1 करोड़ तक जितनी भी संख्या बनती है, यहाँ 10 करोड़ों में है, तो वो संख्या यहाँ पे दर्शाई गई है। उन संख्याओं को आपको लिखना होगा। यहाँ पे बात करते हैं दूसरे प्रश्न में विस्तारित रूप में लिखना है। यहाँ पे आपके सामने समेकित संख्या लिखी गई, इसको विस्तारित रूप में लिखना है। जैसे 3 के बाद जितनी भी संख्या उतने यहाँ 0 लगेंगे। टोटल 7 संख्या है, पीछे तो 7 0 लगेंगे। इसी तरह 8 के बाद जितने भी हैं 6 0 लगेंगे। यहाँ एक के बाद एक का अलग अलग अंक का एक बार होगा। तो इसी तरह स्थानीय मान अलग अलग लिखेंगे। या 5 अंक का 5000 हो जाएगा। इसी तरह जीरो का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है। और 8 इकाई का अंक होता है, उसका स्वयं अंक ही होता है, उसके बाद कोई नहीं लगता है। तो इस तरह से आप स्थानीय मान, सभी संख्याओं का स्थानीय मान लिखेंगे विस्तारित रूप में। उसके उपरांत तीसरे प्रश्न में आपके सामने किसी एक अंक का पूछा गया है। जैसे इस पूरी संख्या को हम पढ़ते हैं तो इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 7 करोड़ 32 लाख 57,276 ये हैं। इसमें 5 का अंक कहाँ पे आया है? 5 का अंक 57,000 के साथ में आया है। यानी यहाँ पे 5 के बाद में 4 टोटल अंक है, तो 4 0 लग जाएंगे, यानी 50,000 इसका मान हो जाएगा, स्थानीय मान। इसी तरह 9 का हो जाएगा 90,000, 4 का हो जाएगा, इसी तरह 4 का भी लिखेंगे आप, इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 4 करोड़ हो जाएगा इसका मान। इसी तरह इसका हो जाएगा 8 लाख, 30,000, 60,000, 6 लाख। तो इस तरह से ये स्थानीय मान आप यहाँ लिखेंगे इसमें। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 39 की। 39 के अंदर संख्याओं को पहचानने, अंकों और शब्दों में लिखने से संबंधित है। यहाँ पे कुछ संख्याएं इसके अंदर दी गई हैं और नीचे शब्दों में लिखा गया। उसी संख्या को आपको मिलान करना है। जैसे ये हैं 5,05,555 है दिए हैं, तो ये है वो सबसे एंड में है, तो इस कॉलम को इससे मिलाएंगे। फिर लिखा गया है दूसरी संख्या 4,70,554, तो इसको आप मिलाएंगे इस कॉलम से, ये सही है। इसी तरह यह 5,50,350 है, तो इसको आप मिलाएंगे 1 नंबर कॉलम से, इसको मिलाएंगे इस कॉलम से, और इसको मिलाएंगे 2 नंबर कॉलम से। तो इस तरह से आप इनको सही शब्दों में लिखा गया है, उनको आप मिलान करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर ख के अंदर आपके सामने इकाई कितनी है, लाख कितने, हज़ार कितने, सैकड़ा कितने, दाई कितनी और 10,000 कितने, वो लिखने हैं। जैसे इसमें इकाई का अंक 7 है, तो 7 वाले कॉलम इकाई के पास में लिखेंगे 7। फिर दाई का अंक 6, तो दाई का अंक यहाँ पे है, तो 6 यहाँ अटेंड करेंगे। फिर सैकड़ा का 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। फिर 1000 का भी 0 यहाँ लिखेंगे। फिर 10,000 का 5 है और लाख का 4 है। जो कॉलम है इसमें उलट फेर करके दिए गए हैं, तो उनको जिस कॉलम में लिखा गया उसके सामने इस तरह से क ख ग में आप पूर्ति करेंगे। दूसरे प्रश्न में आपके सामने विस्तारित रूप में लिखी गई हैं संख्याएं बनानी है, तो इन सबको आप जोड़ करेंगे। पहला हो जाएगा 8,725, 75,283, 6,732, 82,340 और 50,505 संख्या बनेगी। इस तरह से आपको इसको जोड़ के संख्या बनानी है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 40 की। 40 में आपके सामने अंकों और शब्दों में साथ ही आरोही अवरोही क्रम में लिखने से संबंधित है। यहाँ पे पहली संख्या दी, इनको शब्दों में लिखना है। 76,57,980 हो जाएगा। दूसरी 5 करोड़ है, 23,23,480 है। इस तरह से आपको प्रत्येक संख्या को शब्दों में लिखना है, जो कि आप देख रहे हैं लिखी हुई है, इसी तरह आप लिखेंगे। फिर दूसरे प्रश्न में संख्याओं को अंकों में लिखना है। यहाँ 5 करोड़ 3,20,308 है, तो आपको इसको इस तरह से अंकों में लिखना है। इसी तरह दूसरी संख्या भी आपको इसी तरह अंकों में लिखेंगे। फिर तीसरे प्रश्न में आपके सामने संख्याएं लिखी गई है, उनमें छोटा, बड़ा और बराबर का चिन्ह लगाना है। यहाँ है 5,12,487 और यहाँ 3,06,200 है, तो बड़ी होगी 5 लाख, तो बड़ी की तरफ मुँह खुला रखेंगे और ऐसा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी बड़ी संख्या ये है, इधर भी बड़ी संख्या ये है, और ये दोनों संख्याएं बराबर है। इस तरह से चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और चौथे प्रश्न में आपको आरोही क्रम में लिखना है, यानी छोटे से बड़े क्रम में। यहाँ आपके सामने 5 संख्या लिखी गई है, इसमें सबसे छोटी है 2,881, पहले लिखेंगे। फिर उससे बड़ी 53,730, फिर 74,354, फिर 80,000, फिर 52,85,563 है। तो इस तरह से आपको ये संख्याओं को लिखना होगा, छोटे से बड़े। विपरीत 5वें प्रश्न में बड़े से छोटे क्रम में लिखना है, यानी अवरोही क्रम में लिखना है। इसमें बड़ी संख्या पहले आएगी, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, सबसे छोटी अंत में आएगी। तो इस तरह से इस वर्कशीट पे कार्य करेंगे।
बात करते हैं 41 नंबर वर्कशीट की, जिसमें अंकों से संख्याएं बना रहे हैं और उनकी तुलना करने की समझ बनाने से संबंधित है। यहाँ पे आपके सामने एक स्टार दिया, इसका मतलब 10,000 होता है। एक त्रिभुज का मतलब 1,000, एक बॉल का मतलब 1 सैकड़ा, एक वर्ग का मतलब 1 दहाई और एक इस तरह का चिन्ह बनाया हुआ, इसका मतलब 1 इकाई। उस हिसाब से आपको संख्या बनानी है, जैसा कि यहाँ पे एक बनाई गई है। यहाँ पे 2 स्टार आए हैं, 10,000 हो गए, 4,000 हो गए, 1 सैकड़ा हो गया, 2 दाई होगी, 4 इकाई होगी। इस हिसाब से 24,124 संख्या बनती है, इसको शब्दों में लिखा गया। इसी तरह आप इसमें भी काउंट करेंगे, 2 3 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3, फिर संख्या बन जाएगी 12,323 और इसको शब्दों में लिखेंगे 12,323। इसी तरह तीसरे में भी आपको संख्या बनानी है लिख करके। फिर दूसरे प्रश्न में आपको छोटे बड़े का चिन्ह का प्रयोग करना है, तो ये संख्याएँ बड़ी होगी, ये छोटी होगी, इस तरह से चिन्ह इसमें भी वापस आपको प्रयोग करना है। फिर तीसरे प्रश्न में आपके सामने संख्या लिखी गई है ऊपर कॉलम में, ग्रीन में देख रहे हैं आप। इसको आरोही क्रम में लिखना है, छोटी संख्या को पहले लिखेंगे फिर बड़ी, उसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। 87,907 है, 87,00,000 2,089 आएगा, फिर 87,05,433 आएगा। इस तरह से बढ़ते क्रम में चलेंगे। फिर चौथे प्रश्न में सबसे छोटी संख्या पर गोल घेरा लगाना है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी ये होगी और इन संख्याओं में सबसे छोटी भी यही होगी। तो लास्ट वाली 2 संख्या सबसे छोटी होगी, उस पर गोल घेरा करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 42 की। 42 पे आपके सामने एक प्रश्न दिया है, 5,003 + 502 का जोड़ क्या होगी, तो उत्तर हो जाएगा 5,505। यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। फिर दूसरे प्रश्न में 9,852 2,334 का जोड़ कितना होगा, तो इसको जोड़ने पर हो जाएगा 12,186। इस तरह से लिखेंगे। फिर दूसरे प्रश्न में आपके सामने घटाने से संबंधित है, तो इस तरह से घटाएंगे। ये भी घटाने से संबंधित है, तो चारों क्रियाएं घटाने से संबंधित है, घटाएंगे। फिर तीसरे प्रश्न में किसी संख्या में से 4,326 घटाने पर 4,022 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। कोई भी संख्या को आप x मान सकते हो, इसमें से घटाने पर ये प्राप्त होता है। x को ज्ञात करने के लिए x के साथ में 60,326 माइनस में है, तो उधर जाती प्लस में हो जाएंगे। दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 67,348। वो संख्या होगी जिसको जोड़ने पर या घटाने पर 4,022 प्राप्त होता है। चौथे प्रश्न में संख्या दी गई है 2,35,750, जिसमें अंक 5 2 जगह आया है। एक जगह 5,000 स्थानीय मान होता है, दूसरी जगह 50 होता है। दोनों का अंतर क्या होगा, तो 5,000 में से 50 घटाने पर अंतर रहेगा 4,950, इसका अंतर हो जाएगा। पाँचवें प्रश्न में आपके सामने 2,57,634 में से अंक 2 और 4 को यदि आपस में बदल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 आगे दिया गया है, फिर 4 पीछे, 4 को आगे लाए, 2 को पीछे ले जाए, तो संख्या ये बन जाएगी। फिर पुरानी संख्या ये होगी, नई संख्या ये बन जाएगी। दोनों में अंतर क्या, पुरानी संख्या बड़ी बन रही है, तो पुरानी बड़ी में से छोटी वाली घटाएंगे, अंतर आ जाएगा, तो वो अंतर ये होगा। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। छठे प्रश्न में विवेक ने 2,275 किलोग्राम चावल, 1,037 किलोग्राम गेहूँ, 537 किलोग्राम दाल खरीदी, तो बताइए कुल कितना अनाज खरीदा। तीनों अनाज को आप जोड़ देंगे अलग अलग लिख करके, फिर तीनों को जोड़ने पर हो जाएगा 3,849 किलोग्राम टोटल अनाज खरीदा। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 43, जो गुणा और भाग की समझ से संबंधित है। यहाँ पे एक डिब्बे में 2 दर्जन कप आते हैं, तो 16 डिब्बों में कितने आएंगे, तो उत्तर होगा 384। एक दर्जी 2 घंटे में एक स्कूल ड्रेस सिलता है, तो एक दिन में वो 10 घंटे सिलाई करे, तो 100 दिन में कितनी ड्रेस बनाएगा, तो वो हो जाएगी 500 ड्रेस। इसी तरह तीसरे प्रश्न में आपको गुणा से संबंधित दिया गया, हल कीजिए और उत्तर की जाँच करनी है। तो यहाँ पे 44,366 का गुणा 70 से करेंगे। 70 से गुणा करने पर आपका गुणनफल ये आएगा। इसको जांचने के लिए आप जो गुणनफल आता है उसमें जिस संख्या से गुणा करते हैं उसी का आप यदि भाग दे देते हैं, तो आपका जो शुरुआती गुणा में संख्या थी वही प्राप्त होती है, तो आपका गुणा होगा सही। तो इस तरह से आपको गुणा की जांच भी साथ में करनी है और इस तरह से गुणा करेंगे तीसरे में। चौथे प्रश्न में भाग की संक्रिया को करना है। यहाँ पे आपके सामने भाग की संक्रिया करके फिर उसकी भी उत्तर की जांच करनी है। 12 का भाग देने पर इसमें 3,120 बार जाएगा। इस तरह से हल करेंगे। यह घटाने से संबंधित क्रिया होगी। फिर उत्तर की जाँच करने के लिए जो आपके सामने भागफल आता है उसका गुणा है आप अपने भाज्य से करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, जो वापस वही मूल संख्या प्राप्त होती है 37,440, तो आपका उत्तर राइट होगा। तो इस तरह से भाग करने के बाद जांच भी करेंगे। पांचवें प्रश्न में सुनीता के पापा एक पार्क में सुबह 2 और शाम को 2 यानी टोटल दिन में 4 चक्कर लगाते हैं। जून के महीने में उन्होंने कितने चक्कर लगाए, तो जून में 30 दिन होते हैं, 30 का गुणा 4 से करेंगे, 120 चक्कर लगाएंगे, उत्तर हो जाएगा 120। तो इस तरह से आप 43 आप टोटल वर्कशीट पर कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।